नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में स्किल टेक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के अवसरों से अवगत कराना और उन्हें रोजगार के योग्य बनाना था। मुख्यमंत्री ने युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा बता दें कि टेक कार्यक्रम में रोजगार संबंधित जानकारी, प्रशिक्षण, मॉडल और उद्योग से जुड़ी संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। आज के इस स्किल टेक कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस आयोजन के लिए हमारे उद्योग विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए आज का ये कार्यक्रम उनके विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारा देश और हमारा ये प्रदेश सबसे युवा है। विश्व में सबसे युवा देश हमारा ये भारत है और हम सब जानते हैं कि उनको सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको स्किल करके किसी न किसी रोजगार से जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर, और उसमें विशेष भूमिका उद्योगपतियों की भी होगी, ये सब कर सकते हैं। और इसी निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये पीएम सेतु योजना अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया है, जो 60,000 करोड़ का है। और इसमें हमारे देश के जो ITIs हैं उनको अपग्रेड करके हमारे युवाओं को स्किल करने का ये महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। और जैसा उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार उस तरफ काम करके सहयोगी बन रही है। लेकिन एक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। इसमें आप सभी उद्योगपतियों का और आपके उद्योग का अहम रोल रहने वाला है। और आज सब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य में अच्छा काम होगा। और जिस तरह से मैं नई उद्योग नीति की बात कर रहा था, उसकी सराहना बहुत अच्छे से हो रही है। हम लोग कम ही जगह गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि 1 साल ही हुआ है। लेकिन जैसे हमारे उद्योग सचिव, हमारे उद्योग मंत्री भी बताए कि अभी तक 7,83,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली मिला नहीं है, बल्कि धरातल में कई सेक्टर में काम चालू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट का, AI डाटा सेंटर का, ये सब का काम शुरू भी हो गया है। लेकिन हम समझते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आज के इस आयोजन का भी वही उद्देश्य है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम सेतु के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को IITs के माध्यम से स्किल करना चाहते हैं, उसमें आप उद्योगपतियों का भी बहुत रोल रहेगा। हम आग्रह करना चाहेंगे, वैसे तो करते ही हैं, आप लोग पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन विशेष अब योजना बनाकर इसको करने की आवश्यकता है। जैसा पीएम सेतु में भारत सरकार का 50%, प्रदेश शासन का 35%, आप लोगों का 15%, ऐसा करके इसको आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर महिंद्रा के हमारे पदाधिकारी, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ महीने पहले ही उनके साथ सरकार का MOU हुआ था, और अभी वो स्किल करके रोजगार देने का भी काम प्रारंभ किए हैं, तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और महिंद्रा में ऐसा कि मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी उसमें स्किल करके
कई काम पा सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम कुछ साल पहले हम अफ्रीका गए थे, तो माली एक देश है, वहाँ पर गए थे, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि छोटा सा देश है माली। उन्होंने बताया वहाँ के प्रेसिडेंट ने कि आपके देश का बड़ा सहयोग हमारे देश के ऊपर है। मैं बोला हमारा देश तो वैसे ही दूसरे से सहयोग लेता है, तो दूसरे देश को भी सहयोग करता है। पहली बार हमको पता चला कि हमारा देश भी कई छोटे छोटे देश को सहयोग करता है। तो वहाँ पर माली में आपको मालूम होगा कि महिंद्रा ट्रैक्टर वहाँ पर बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ से उसके पार्ट्स जाते हैं और उनका असेंबल होके ट्रैक्टर वहाँ के किसानों को दिया जाता है। तो महिंद्रा को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि माली में भी महिंद्रा का नाम वहाँ पर है। एक दूसरा वहाँ पर सहयोग है, वहाँ पर टमाटर बहुत होता है, तो हमारे इंडिया के सहयोग से वहाँ पर टमाटर का पल्प बनाने का काम भी है। तो इस तरह से हमारे देश के उद्योगपति भी देश के बाहर भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छा करना है, उद्योग के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत खड़ा करने का है उसमें सहयोगी हम लोगों को होना है। और आज कुछ MOU भी साइन होंगे, तो उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। और ज़्यादा नहीं कहते हुए एक चीज़ हम आग्रह करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स हैं। अब एक जो विकास में बड़ा बाधक था नक्सलवाद, वो भी समाप्ति की ओर है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा विशेषकर बस्तर और सरगुजा, जहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, और जो हमारा जो जनजाति समाज है वो कोई बहुत बड़ा उद्योग के तरफ उसका रुचि नहीं रहता है। लेकिन जैसे खेती उनका आजीविका का साधन है, उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, अगर उस क्षेत्र में वहाँ के हमारे बच्चों को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम वहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस कोई उद्योग स्थापित करके करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का भी काफ़ी विकास होगा, और इस पर हमारे उद्योगपति सोचेंगे। ऐसा मैं आज के इस अवसर पर आग्रह करना चाहूँगा। और आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सबका स्वागत है, और सब मिलकर हम लोगों को अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि आगामी वर्ष को मैतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष का उद्देश्य मातृशक्ति के सम्मान, सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के माध्यम से समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त और सम्मानजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। और पहले साल को हम लोग विश्वास वर्ष के रूप में मनाए, दूसरे वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाए, और इस साल को हम लोग महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाएंगे, और साल भर हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसिद्ध लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला के अंतिम संस्कार में कंधा देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ला का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्ण क्षति है। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतकर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बीजेपी नेता और जनपद सदस्य अक्षय गर्ग को बता दें कि अंतिम संस्कार सैकड़ों लोगों की उपस्थिति और कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी, पूर्व महापौर जोगेश लांबा और अन्य बीजेपी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अक्षय गर्ग की निर्मम हत्या हुई थी। पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल 5 लोगों में से 2 आरोपी हिरासत में हैं, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हत्याकांड का जल्द खुलासा किया जाएगा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
कटघोरा में बीजेपी नेता और जनपद सदस्य अक्षय गर्ग की निर्मम हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। आक्रोशित व्यापारियों ने विरोध स्वरूप सभी दुकानें बंद कर दी हैं। घटना के समय अक्षय गर्ग सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में तैनाती बढ़ा दी है। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी और वरिष्ठ अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हैं। इसके साथ ही बिलासपुर रेंज के आईजी और फॉरेंसिक टीम को भी कटघोरा भेजा गया है। पुलिस ने सीमावर्ती इलाके में नाकेबंदी की है और सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। कोरबा में बीजेपी नेता अक्षय गर्ग हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईजी संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने मामले की कमान संभाली और मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है। अब तक 5 लोगों की इसमें मिले होने की खबर सामने आई, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। हत्या में इस्तेमाल बरामद किया गया है और जांच में राजनीतिक रंजिश की भूमिका की पुष्टि हुई है। कटघोरा क्षेत्र में पुलिस हाई अलर्ट पर है और चौक चौराहे पर जवान तैनात हैं। कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा गांव में हुए बवाल के मामले में नया मोड़ आया है। चर्च के लीडर महेंद्र बघेल ने शीतला मंदिर में हिंदू धर्म अपनाया और पूजा अर्चना के बाद रामायण को अपने हाथों से लिया है। इस दौरान सर्व समाज के लोग वहां मौजूद रहे। महेंद्र बघेल ने बवाल के दौरान शामिल कुछ लोगों के नाम भी उजागर किए और बताया कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और भी लोग अपने मूल धर्म को अपनाकर घर वापसी कर सकते हैं। इस घटना के बाद इलाके में शांति बनाए रखने और विवाद को शांत करने के लिए पुलिस सतर्क है। देश भर में सुशासन दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान करना है। लेकिन खंडवा जिले में इस आयोजन का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। जनपद पंचायत ग्राउंड में भव्य पंडाल लगाए गए और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बाल विकास, कृषि, पशु और राजस्व विभागों के स्टॉल भी लगे थे। हालांकि ग्रामीणों की उपस्थिति कम रही, जिससे आयोजन की वास्तविक उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। जब मीडिया ने इस मामले में खंडवा जनपद पंचायत के सीईओ से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से और जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस आयोजन को देखते हुए कहा जा सकता है कि सुशासन त्योहार स्थानीय प्रशासन के दिखावे तक सीमित रहा और आम जनता को इसके लाभ से वंचित रहना पड़ा है। अंबिकापुर शहर के अस्पताल के अवैध अतिक्रमण को हटाने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। नगर निगम के कमिश्नर ने डॉक्टर को पहले भी कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन 2 साल बाद भी अतिक्रमण हटाने का आदेश लागू हो रहा है। नगर निगम की कार्रवाई संपन्न होगी और इसके लिए बता दें कि एसडीएम और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भवन स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य कराया गया, अतिरिक्त अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। सुकमा जिले की नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील ग्राम उरसांगल में पुलिस प्रशासन ने नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया है। यह कदम छत्तीसगढ़ शासन की निंदिया नैला नार योजना के अंतर्गत लिया गया। कैंप स्थापना के अवसर पर सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों को साड़ी और कपड़े वितरित किए गए। इसके अलावा बता दें कि वृक्षारोपण और एक पेड़ शहीद की मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। नए सुरक्षा कैंप की स्थापना से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा और ग्रामीणों को सड़क, पुलिया, बिजली, पानी व्यवस्था और इसके साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं का सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।